चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 5 दिसंबर 2025। अब सिर्फ 25 दिन और रह गए हैं। ये वर्ष, अंग्रेजी वर्ष समाप्त हो जाएगा। चलिए नए वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 परमनाद करता हूँ, उसके बाद आज कुछ और चर्चा करें। चरणम शरणम गच्छामि। तो पिछले वीडियो में मैंने पिछले दो तीन वीडियो में पपर और परम योग की विस्तृत चर्चा करने की कोशिश की है मैंने। तो पप्र से होने वाले लाभ, परम योग से होने वाले लाभ की कुछ चर्चा भी की है हमने। तो पप्र से जो होने वाले लाभ हैं वो शीघ्र दिखाई देते हैं, वो तुरंत दिखाई देंगे। पेड़ में फल लगना, पेट दर्द का तुरंत ठीक होना, यानी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति। कुछ तो उसमें समय लगता है, जो असाध्य रोग हैं या और भी हैं उसमें समय लगता है, लेकिन ठीक हो जाता है। धैर्य रखना चाहिए। लेकिन परम योग से होने वाले लाभ जो हैं वो थोड़ा समय लगता है, और वो स्वयं का अनुभव भी होता है। कई बार बता चुका हूँ, कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ। दोनों में अंतर है कि वो कैसा पौधा जैसा पप्र से होने वाले लाभ कि वो तुरंत बड़ा हो जाता है और फिर वो समाप्ति भी हो जाता है। परम योग से होने वाले लाभ पीपल के वृक्ष की तरह। पीपल मतलब अश्वत्थ। तो पीपल का वृक्ष आप लगा लीजिए और देखते रहिए। वो प्रतिदिन एक जैसा दिखेगा। आज भी वैसा ही दिखेगा, कल भी लगेगा अरे इतना ही है, परसों भी। लेकिन एक समय आएगा जब वो विशाल वृक्ष बन जाएगा, विशाल, और हजारों वर्ष तक वो टिकाऊ होता है और टिकता है वो, है ना। तो परम योग से कुछ और लाभ जैसे हैं, आपको कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभव होंगे। मन तो शांत रहेगा ही, मानसिक रोग तो दूर होंगे ही, डिप्रेशन दूर होगा किसी का भी। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन आपके जानने वाले, मेरे जानने वाले बहुत लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, दुखी रहते हैं हमेशा बिना कारण। तो मैंने बहुत लोगों को बताया है, उनको लाभ भी मिल रहा है। तो डिप्रेशन भी दूर होगा, उसकी जो फ्रेनिया भी दूर होगा। लेकिन सबसे अच्छा है उसमें क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो हम लोग को है ना, हम लोग डरते रहते हैं, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो परम जी सबसे ज़्यादा क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जब हमारे और आपके अंदर मनोबल अच्छा रहेगा ना, तो कोई भी काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो तंत्र मंत्र राहु केतु तो पहले भी बताया हूँ, उसका कोई असर P3Y करने वालों पर नहीं है, उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। पप्र से इच्छा पूर्ति होती है, संकट का निवारण होता है और शरीर के रोग दूर होते हैं। परम योग से मन की शांति, वर्तमान से अधिक। जो नहीं भी करते हैं P3Y, मान लीजिए आज कोई नया आज से शुरू करने वाला है, तो वो भी कुछ अनेक लोगों को मानसिक शांति रहती होगी, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। लेकिन जो P3Y करना शुरू करेंगे या P3Y जो करेंगे,
उनको वर्तमान से, यानी एट प्रेजेंट जितने वो खुश हैं, जितनी उनको मानसिक शांति है, उससे अधिक मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव उनको होंगे। आध्यात्मिक अनुभव उनका अपना होगा, वो बताएंगे कि उन्हें क्या क्या अनुभव हुआ। तो दिव्य सुगंध का अनुभव, बैठे हैं एकाएक लगेगा अद्भुत सुगंध। अद्भुत सुगंध मतलब अद्भुत सुगंध का अनुभव। किसी के बारे में याद करना और उसका फ़ोन आना, हो सकता है 6 महीना से आपके संपर्क में नहीं हो, और आप सोचेंगे और उसका फ़ोन आएगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा इत्यादि। ये सारे बहुत सारे हैं, इसका लिस्ट तो अनगिनत है। तो मेरा ये कहना है कि जो परम जी ने सिखाया है आपको, आप जितने गुरु खोजेंगे, ऐसे गुरु शिष्य की इसमें परंपरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहने को हम लोग बोलते हैं कि मेरे गुरु वो रहे, उनके गुरु वो रहे, लेकिन सब समान हैं। अब जो जो मुझे जिन्होंने सिखाया वो बोकारो के बहुत बड़े अच्छे इंजीनियर थे, डिप्टी चीफ इंजीनियर थे और बहुत अच्छे ज्योतिष थे। सेक्टर 1C में रहते थे। PN मिश्रा जी नाम था उनका, मैं बता सकता हूँ। उसके पहले वो HSCL एक कंपनी थी, वो भी भारत सरकार की थी, उसमें थे, लेकिन वो पैसे नहीं लेते थे और बड़े बहुत अच्छे ज्योतिष थे। तो उनके बाद बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग आते थे और मेरे बड़े अच्छे मित्र भी थे। राम मंदिर एक है वहाँ सेक्टर 1 में, तो उसके सामने वो रहते थे। और मुझे क्या करते थे मुझे वो ज्योतिष पढ़ाते थे, सिखाते थे, क्योंकि उस समय कंप्यूटर से हॉरोस्कोप नहीं बनता था। तो अपने असिस्टेंट के रूप में, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। आज कुछ पुरानी बातें याद आ गई है तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो मैं हॉरोस्कोप बनाता था, हज़ारों बनाया मैंने, और वो भी पुस्तक से, किताब से, फैमिलीज से। VV रमन के किताब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब से निकाल के और कैलकुलेटर से जोड़ घटाव करके हॉरोस्कोप बनाना, फिर अंतर्दशा, दशा सब उस किस ग्रह का कितना, प्लैनेट का कितना, और फिर वो पढ़ते थे मतलब वो उस पर प्रेडिक्शन करते थे, प्रेडिक्ट करते थे। फिर जब वो भी मिले परम जी से, तो परम जी ने उनको तो ऐसा कहा कि आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आप बोलेंगे ना वही उसका प्रेडिक्शन होगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो हमारा ये कहना था कि परम जी किसको क्या दे देंगे वो उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी। और जब मैं हर तरफ से थक गया सारा कुछ करके, तो हमारे मिश्रा जी ही पूजनीय, उन्होंने मुझे परम जी के बारे में बताया। तो मैं ये कह रहा था कि वो मेरे गुरु ही रहे, लेकिन उन्होंने मुश्किल से 10 लोगों को सिखाया होगा, और मैं तो 1 घंटे में 10 लोगों को सिखा देता। बोकारो में मैं जंगल की आग की तरह लगाया। पृथ्वीबाई को इतना लोगों को बताया कि कई हज़ार उसमें, और इतने सारे क्लासेज होते थे, इतने सारे क्लासेज होते थे। एक दिन में 8, 10, 12, इवन परम जी जब आते थे तो 6-6 क्लास तो मैं HSCL क्लब है एक सेक्टर 1B में, तो वहाँ हुआ करता था। काफ़ी लोगों का सहयोग रहता था उसमें, लेकिन मैं थोड़ा उसमें अग्रणी रहता था, आगे आगे। तो काफ़ी आनंद हुआ उस समय। तो मेरा ये कहना था कि मैं बीच में थोड़ा और इसमें ऐड कर दिया कुछ, लेकिन मेरा था कि अनेक लोगों को अनेक तरह के गुरु मिलेंगे। तो सिर्फ मेरा ये कहना कि जो परम जी ने जो बताया और सिखाया, उससे डेविएट नहीं करना है। कुछ लोग अपने स्वार्थ में अपनी दुकान कहेंगे, दुकान चलाने के लिए वो हवन, कीर्तन, DJ, डांस, जुलूस, प्रभात फेरी, कोई इसमें स्थान ही नहीं है। इन सब बातों से ही तो परम जी चिढ़ते थे, और फिर से लोग वही ला रहे हैं।
है ना। तो वो धीरे धीरे वो एक समय आएगा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा। मैं हम लोग मिल के ना ये इसका करेंगे, इसका इंतज़ाम भी करेंगे। मैं उसमें लगा हुआ हूँ आप लोग के साथ को साथ लेकर। तो परम जी के बीमार होने के पहले, अब कुछ लोगों को लगेगा कि अरे परम जी भी बीमार पड़े। तो परम जी का कहना था और सच भी था कि जैसे वृक्ष जो है, फल जो है वो वृक्ष के लिए नहीं है, नदी का पानी नदी के लिए नहीं है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। उसी प्रकार परम जी की जो सिद्धियाँ उनके लिए नहीं थी। तो परम जी को दवा भी लेना पड़ेगा, परम जी को सब कुछ वो इंतज़ाम करना पड़ेगा जो एक साधारण मनुष्य को बीमार होने पर करना पड़ता था। क्योंकि अगर परम जी उन सिद्धियों का प्रयोग करते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, जैसा परम जी ने बताया। जैसे एक उदाहरण भी दिया कि जैसे वो हमारी बेटियों जैसी हैं, तो अपनी बेटी से कोई शादी करता है क्या, यानी अपनी बेटी का प्रयोग वो अपने इसके लिए नहीं कर सकते, है ना। छोटी छोटी बातें हैं ये सब। हालांकि ये जानना और नहीं जानना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, जानने से भी कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं जानने से भी। लेकिन ठीक है, आप लोग के लिए एक रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा कि परम जी ने क्या कहा। परम जी के जाने के बाद 10 लाख तक साल तक 10 लाख साल तक, वर्ष तक ये विद्या उनकी काम करती रहेगी, उनकी विद्या काम करती रहेगी। तो इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, सिर्फ 11 वाक्य से नाता रखिएगा और 8 वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9वां वाक्य, 6 वाक्य, 10वां वाक्य जो है वो एक प्रतिज्ञा है, पकड़ की राशि की प्रतिज्ञा, वो इच्छा पूर्ति के बाद देना है। 11वां वाक्य जो है वो प्रचार की प्रतिज्ञा है। आजकल तो बहुत ज़्यादा साधन हो गया है। एक समय था हम लोग पर्चा बनवाते थे, अखबार में निकलवाते थे। अभी तो इतना सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि, जहाँ भी हम लोग चाहें अधिकतम प्रचार कर सकते हैं। ईमेल से आपको भी बहुत प्रमोशनल ईमेल आते होंगे, व्हाट्सएप पे आते होंगे, ये ले लो, ये ले लो, यहाँ इन्वेस्ट करो। तो उनको रिप्लाई में बस डू P3Y, योर प्रेजेंट डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड, डू परम योग, यू विल गेट मोर मेंटल पीस, भेज दीजिए। हो गया प्रचार। जितने लोगों को जाएगा वो सबको हो जाएगा, आपका अकाउंट में वो ऐड हो जाएगा, है ना। तो एक बार और मैंने सुनाया था, तो परम जी की आवाज़ में एक ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, वही अंतिम है, उसके बाद नहीं हुआ। और वो अंतिम है तो उसको ही फाइनल माना जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए मैंने उनकी आवाज़ सुनाई थी कि परम नाद कैसे करना है। तो कुछ 2-4 लोग और जुड़े हैं मेरे साथ, तो मैं उनके साथ क्यों न उनको वंचित रखूं इससे। तो 1.5 मिनट का मैं इसमें सुना रहा हूँ। ऐसे टोटल ये 28 मिनट्स का है, तो ये 1 मिनट 50 सेकेंड का है। 1 मिनट 50 सेकेंड का है। तो अगर आप लोग सुन सकें तो देखिए, मैंने रिकॉर्ड किया है और परम जी बता रहे हैं कि कैसे करना है परमनाद। अब इसमें कोई शंका नहीं है, ना कोई इसमें कुछ अपने तरफ से जोड़ना है ना घटाना है ना। तो ये आप सुनिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ओठ थोड़ा खुला। अगला काम, जिससे रोटी काटी जाती उसकी स्थिति ऐसी रहेगी जैसे आप रोटी काटते हैं, यानी एक दूसरे पर। जबड़ा खुला, जीभ अपने जगह पर,
खुले ओठ, सटे दांत, अर्थात मुंह से धीरे धीरे सांस लेना है। तब तक लें कि आगे सांस नहीं लिया जा सके। अब नाक से सांस छोड़ा जाएगा, परंतु ओठ बंद, दांत खुल जाएगा, जीभ अपने जगह पर। अब नाक से सांस छोड़ते हुए जैसे पहले नाद किए वैसे करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैं कर रहा। पहला इशारा था कि मुंह से सांस ले रहे, दूसरा इशारा था कि नाक से सांस छोड़ रहे। दूसरे को सिखाने में इशारा की जरूरत है, परंतु अपने करने में इशारा की जरूरत नहीं है। जैसे तो ये जो आवाज़ आपने सुनी, पता नहीं कितना आप सुन पाए, क्योंकि थोड़ा दूर माइक आज नहीं था, तो फ़ोन में रिकॉर्ड करके फ़ोन से ही आपको मैंने सुनाया। तो ये परम जी की आवाज़ थी, और परम जी की आवाज़ सुन के तो ऐसे ही पूरा चार्ज हो जाता है, मतलब। तो परम जी ने साफ बताया कि कैसे करना है। इसके लिए कुछ भी ढोल नगाड़ा हवन कीर्तन कहाँ उन्होंने कहा कि पहले ढोल बजाओ नगाड़ा बजाओ फिर कीर्तन करो। कुछ नहीं, बस रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप करते रहिए। ये जो है अल्टीमेट है, मतलब कि परम योग ही अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको पूरा, मतलब आध्यात्मिक अनुभव और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। अनेक सिद्धियों की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। तो संक्षेप में पप्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। तो आपसे विदा लेता हूँ। शायद लंबा हो गया होगा, लेकिन ठीक है, लंबा और छोटा का मैंने वो वरी करना छोड़ दिया, चिंता करना, क्योंकि उसकी वजह से ना वो ठीक से हो नहीं पाता है। जल्दी जल्दी करो, ऐसे करो। तो इसको मैं अब समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ।